स्माइल करो। ऐसा इसलिए आपको कहा गया है ताकि आपकी ये सब बातें सुनने के बाद स्माइल बरकरार रहे और आपको ये याद रहे कि स्माइल करने के लिए कहा गया है, ना कि मुंह बनाने के लिए कहा गया है। क्योंकि ये सब बातें सुनने के बाद हो सकता है कि आप स्माइल ना कर पाए, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि इस बातचीत में कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो आज तक नहीं हुए हैं, कुछ आप ऐसा सुनने वाले हैं जो आपने आज तक नहीं सुना है, कुछ आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको आज तक नहीं मिली है। तो बात शुरू करने से पहले तमाम भारतीयों को, तमाम इंसानों को एक बार फिर से निमंत्रित कर दें कि अभी तक भी अगर आप जागो भारत जागो अभियान में शामिल नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जागो भारत जागो अभियान में शामिल हो सकते हैं। आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अगर पाना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिला ताखिर मिलती रहे और आप खुश रहें, आबाद रहें, चंडीगढ़ रहें और नजीब आबाद रहें। अपना ख्याल रखें और मम्मी पापा का अपने से ज़्यादा ख्याल रखें। तो बात आज हम शुरू करने वाले हैं ग़ज़वे हिंद की। एक ऐसा शब्द है जो करोड़ों देशवासियों को बेचैन कर देता है और एक ऐसा शब्द है जो लाखों देशवासियों को एक्टिव कर देता है कि इसके समर्थन में अगर बात की जाए तो लाखों नौजवान देश के ऐसे हैं जो इस बात पर जान देने को, माल देने को, वक्त देने को तैयार हैं और वहीं करोड़ों भारतीय ऐसे हैं जो इस शब्द पर सेम चीज़ यानी कि जान देने को, माल देने को, वक्त देने को तैयार है। इसके अपोजिट है यानी कि इसके खिलाफ है। तो बड़े लोग कहते हैं कि समर्थन हमेशा उन्हीं को मिलता है जिनकी तादाद कसीर होती है, ना कि कलील होती है। कसीर यानी ज़्यादा, कलील यानी कम। तो जहाँ ये लाखों देशवासियों को खुश करता है, उत्साह देता है, वहीं करोड़ों देशवासियों को ये ठेस पहुँचाता है, उनको तकलीफ़ देता है और उनके अंदर एक बेचैनी पैदा करता है। तो मुनासिब ये होगा कि तमाम ऐसे लोग जो इस शब्द का, इस श्लोक का, इस हदीस का उपयोग करते हैं वो इसको उपयोग करना बंद कर दें। अब इस पर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शनेबल हैं, आप ना हो बेशक, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन आ गया है। तो ये आया ऑब्जेक्ट, ये हदीस है, क्योंकि हदीस के साथ में कोई भी छेड़छाड़ करना मुसलमान के लिए ऐसा ही है जैसे कि अपनी मोहब्बत को टच करना, अपनी मोहब्बत को भी टच करना, उसके लिए वो भी इतना ही बड़ा गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह कबीरा है। ऐसे ही हदीस को टच करना या हदीस पर बात करना एक आम इंसान के लिए उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह अपनी मोहब्बत को आगोश में लेना या उसे बोसा देना या उसे मोहब्बत करना सेम चीज़ है। तो आप लोग खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितने लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, कि भैया कैसे कैसे लॉज हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो लोग इन लॉज से वाकिफ़ हैं, इन लॉज से, सास ससुर से नहीं, ये वाले लॉज जो आई लॉज हैं। तो बात हम शुरू करें इससे पहले आप अगर ब्लड प्रेशर के रोगी हैं
ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट है, किसी भी किस्म के आप पेशेंट हैं, तो आप इसको यहीं पर स्किप करें और आप कोई और दूसरे चैनल पर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बातें ऐसी होने वाली हैं जिसे सुन करके आपका सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि आपको अटैक भी आ सकता है। तो आप जिंदा रहें, ऐसी हमारी कामनाएं हैं, क्योंकि कक्कू का ज़ारा का मजनू का कहना है, हेलो नहीं जियो कहना है, जियो और जीने दो, ये पॉलिसी है। जियो जिलाओ लाइव बनाओ, फालतू के जो रायते फैले हुए हैं इनको सिमटवाओ। तो ये कुछ फालतू के रायते हैं जिनको सिमटवाने की कोशिश की जा रही है कक्कू, मजनू, ज़ारा द्वारा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा ये सिमटवाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको एक भारतीय होते हुए, एक इंसान होते हुए ये अलर्ट दिया जा रहा है, ये डिस्क्लेमर दिया जा रहा है कि अगर आप किसी किस्म के पेशेंट हैं तो आप इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। अब सीधा हम ग़ज़वे हिंद पर चल सकते हैं और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, यानी कि जो जानकारी आप को आज तक नहीं मिली है, जैसी चीज़ें आप तक नहीं पहुंची है, वो सब चीज़ें आपको बता सकते हैं। तो ग़ज़वे हिंद एक हदीस मानी जाती है। मजनू ने इस पर लगातार 10 साल काम किया और 10 कम कहे गए हैं, बल्कि ज़्यादा 12, 14, 16 साल लगभग काम किया। और उस एक एक व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से, यानी कि पुरोहित से, जो लोग इन चीज़ों की जानकारियाँ रखते हैं, जो लोग इन पर डिस्कशन करते हैं, उनसे पता किया कि आपने ये कहाँ से इस चीज़ का इल्म हासिल किया। इल्म यानी जानकारी, इल्म यानी रोशनी, कि आपने कहाँ से ये सब चीज़ें प्राप्त किया। तो कुछ लोगों ने उस पर सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने उस पर वही उल जलूल जवाब दिया, जिस तरह के जवाब दिया करते हैं आम लोगों को पुरोहित हजरात, कि इन चीज़ों में जाना मना है, इन चीज़ों में घुसना मना है, इन चीज़ों पर बात करना मना है, इन चीज़ों पर डिबेट करना, इन चीज़ों पर टिप्पणियाँ करना मना है। तो लेकिन ये आम लोगों के लिए है, ये ख़ास लोगों के लिए नहीं है। तो जितने लोग ख़ास हैं वो इन चीज़ों पर बात कर सकते हैं, खुलकर बात कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, अगर आप अपना सही पक्ष रख सकते हैं विदाउट एनी वायलेंस। तो ये विदाउट एनी वायलेंस ही आपके सामने एक पक्ष रखा जा रहा है और आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश किया जा रहा है, अगर आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ग़ज़वे हिंद का मतलब होता है कि हिंदुस्तान में जिहाद। अब हिंदुस्तान में जिहाद यानी कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनके अगेंस्ट जिहाद करना, ये एक टर्म्स है। अब ये टर्म्स कहाँ से आती है, इसका हवाला नहीं दिया जा सकता आपको, क्योंकि पुरोहितों द्वारा अलग अलग किस्म के हवाले दिए गए, कोई एक हवाला नहीं दिया गया, एक सोर्स नहीं बताया गया, बल्कि अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग हवाला ही सोर्स होता है, सोर्स ही हवाला होता है, दोनों चीज़ें एक ही होता है, तो दिए गए। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद एक चीज़ पे गौर फिक्र किए गए कि भैया इस्लाम एक है, मुसलमान अनेक हैं, मुस्लिमों में विभिन्न प्रकार हैं, बरेलवी है, अहले हदीस हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं, कादियानी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी है, हनफी है, मालिकी है, हमली है और अहमदी है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसमें गौर फिक्र करने वाली बात यह है कि ये रायता जो है किसका फैलाया हुआ है। इन सब में से खोज करने वाली बात यह है, आपने कभी खोज इस तरह से की नहीं होगी कि ये रायता फैलाया किसने। ग़ज़वा हिंद का मतलब है कि ग़ज़वा वो चीज़ होती है कि जिसमें ख़ुद आप अलैहिस्सलाम ने, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, उसको ग़ज़वा कहा जाता था। जैसे कि बहुत सारे ग़ज़वे मशहूर हैं, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा बदर और अन्य ग़ज़वे जिनमें ख़ुद उन्होंने आप अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। तो अब तो वो पर्दा फरमा चुके हैं इस दुनिया से, और बहुत सारे फ़िरक़े मुस्लिमों में ऐसे हैं जो उनको
मौजूद यानी कि हाजिर नहीं मानते हैं। एक फ़िरका ऐसा है मात्र पूरे मुस्लिम उम्मा में, यानी कि तमाम इस्लामिक फॉलोअर्स में, बरेलवी हजरात, ये उनको हाजिर मानते हैं। बरेलवी हजरात जो है ये आप अलैहिस्सलाम को यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर मानते हैं, हज़रत मोहम्मद को। तो हो ना हो ये रायता जो है ये बरेलवियों द्वारा फैलाया गया है, ना कि देवबंदियों द्वारा, ना कि शियाओं द्वारा, ना कि अहले हदीस द्वारा, ना कि गैर मुक़ल्लिद द्वारा, ना कि कादियानों द्वारा। ये रायता बरेलवियों द्वारा फैलाया गया, क्योंकि यही लोग हैं जो उनको हाजिर और नाजिर मानते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है उसी तरह से करते हैं जैसे मानो वो अभी भी हयात हैं और वो इस दुनिया में अभी भी उसी रूप में मौजूद हैं जिस तरह से तमाम जिंदा लोग मौजूद हैं। तो पहली नंबर चीज़ ये थी कि ये रायता किसने फैलाया है। दूसरी नंबर चीज़ ये है आपके जानने के लिए, इसी के अपोजिट एक और हदीस भी है कि जिसमें कहा गया है कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाओ। इस हदीस को कितना हाईलाइट किया जाता है, इस हदीस को तो ये लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। और सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए कि आपको दीन फैलाने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए। कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो चीन में काम करती है, क्या सिर्फ उनको भारत की ही चिंता है? क्या सिर्फ इनको भारत में ही ये सब चीज़ें करनी है? क्या सिर्फ ये भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना के पूरी दुनिया पे काबिज होना चाहते हैं? तो ऐसा मुग़ल भी कर सकते थे, ऐसा तुर्क भी कर सकते थे, जिन लोगों की यहाँ पर हुकूमतें रही हैं। और 84 दिन नहीं बल्कि सैकड़ों साल जिनकी हुकूमतें रही हैं, सैकड़ों साल। तो ये सब चीज़ें करके कुल जमा बात यह है कि आम आवाम को, आम नागरिक को, आम इंसान को इन सब चीज़ों से बरगलाया जाता है और आप लोग इन सब चीज़ों के शिकंजे में आ जाता है। इस पर खुलकर बात हम यहाँ नहीं कर पाता है क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं है उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, इसीलिए खुलकर बात इस पर नहीं कर पाता है। हाँ, कुछ चीज़ें समझ में आता है तो उन चीज़ों को यहाँ पर आपको बताया जाता है। और फिलहाल गेम शुरू हो चुका है, अब हम गेम खेलने जाता है। और आपको एक बार फिर से बताना चाहता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है, परिस्थिति के हिसाब से नीति बनाया जाता है और जो आपका मुल्क है, जो आपका वतन है, उसके प्रति वफादार रहा जाता है। ऐसा आपका धर्म, ऐसा आपका रिलीजन, ऐसा आपका मज़हब आपको इसकी इजाज़त दिलाता है। तो जितने लोग इन सब चीज़ों की बातों में आ जाता है और इधर उधर ध्यान भटका जाता है, फालतू के रायते फैलाता है, तो फालतू के रायते ना फैलाए। जो फालतू के रायते फैले हुए उनको सिमटवाए और अंदाज मसालों के तलकों के साथ जो मुन्ने का रायता पेश किया जा रहा है इसका लुत्फ़ उठाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं। ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ गया हो तो इसको कम कराएं। कुछ गलत नहीं कहें, सही बात कहें और सही बात कहने पर अगर सज़ा है तो सज़ा का कोई प्रावधान कराएं, पहुँचाएँ। गिफ्ट में जो भी आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। गिफ्ट में जो भी आप पहुँचाना चाहते हैं सब पहुँचाएँ। और फिर लास्ट में कहेंगे कि अगर जागो भारत जागो अभियान में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जागो भारत जागो अभियान में शामिल हो जाए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिला ताख़िर मिलती रहें। और आप खुश रहें, आबाद रहें, चंडीगढ़ रहें और नजीब आबाद रहें। अपना ख्याल रखें और मम्मी पापा का